वो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। नमस्कार है, आदाब है और हाजिर एक बार फिर आपका दोस्त यश लेकर एक और धमाकेदार वीडियो को, लेकर एक और ऐसी ऐतिहासिक वीडियो को जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये बुंदेलखंड की वो पावन धरा है। और यूं ही नहीं, यहाँ पर कहते हैं कि ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म तैयो विधाता बुंदेलखंड में। जनाब बुंदेलखंड के राजा यानी बेलाताल जैतपुर के राजा महाराजा छत्रसाल की पावन धरा बेलाताल पर मैं आज खड़ा हुआ हूँ। उन्हीं की पावन धरा और उन्हीं की धरोहर यानी उनके घर के पास, उनके महल के पास में खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, अगर बात की जाए इससे पहले वाली वीडियो की, तो मैंने इनकी पुत्री यानी कि महाराजा छत्रसाल की पुत्री बाजीराव मस्तानी के महल में आपको शेयर कराई थी। मतलब अब मैंने निर्णय किया, यश और विनोद की जोड़ी ने सोचा कि क्यों ना, जब हम मस्तानी बाई के महल जा सकते हैं तो उनके पिता महाराजा छत्रसाल के महल भी हमें चलना चाहिए। और ये हमारा डे नंबर 2 यानी कि बेलाताल के उस पावन धरा पर हम घूम रहे हैं, जहाँ का पत्थर पत्थर इतिहास की गवाही देता है, ताकत की गवाही देता है। चाहे वो महाराजा छत्रसाल हो, चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो, चाहे वो बाजीराव मस्तानी के साथ साथ उनके पतिदेव पेशवा बाजीराव ही क्यों ना हो, यहाँ पर हर एक पत्थर चिल्लाकर बोलता है कि हम बुंदेलखंड के हैं साहब, हमसे मत टकराइएगा, हमसे मत सामना कीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं महाराजा छत्रसाल के इस पावन धरा जैतपुर बेलाताल की। अगर यहाँ के शासन की बात की जाए तो सर्वप्रथम यहाँ पर शासन रहा है चंदेलों का, लेकिन अगर उसके बाद की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर बुंदेलाओं का शासन रहा है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, यहाँ पर चंदेलों ने और बुंदेलाओं ने अपना शासन किया हुआ है, यानी बेलाताल जैतपुर के इस पावन धरा पर। एक के बाद एक इतिहास के पन्नों को खोलता जाऊंगा, बस बारी है तो आपके समझने की, बारी है आपके देखने की। जरा दिल थाम कर देखिएगा, आंखों को खोल कर देखिएगा, दिल पर हाथ रख कर देखिएगा, क्योंकि महाराजा छत्रसाल छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, बुंदेलखंड के राजा महाराजा छत्रसाल थे। यानी कि उन्हीं की पावन धरा पर आज डंका बजेगा और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन लेकर आएगा आज आपके लिए, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। क्या वास्तव में कोई राजा इतना ताकतवर हो सकता है? क्या वास्तव में अपनी बेटी के नाम पर यहाँ पर एक सागर के जैसा तालाब खुदवा सकता है? क्या वास्तव में यहाँ पर तालाब में पानी के बदले मौत लगती है? क्या वास्तव में ये वही पावन धरा है? ये सारी चीज़ें आज आपको इसी जगह देखने को मिलेगी, इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आप हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पर हैं। यश आपसे वादा करता है कि आपको इसके अलावा किसी और दूसरी वीडियो पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम दावा करते हैं, हम दावा ठोक कर बताते हैं आपको वो चीज़ें जिस पर हम रिसर्च करते हैं। और जब हम पूरी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद ही हम उस जगह पर आते हैं। और यहाँ पर आने से पहले भी हमने लोगों से बातें की, यानी कि जैतपुर बेलाताल के ग्रामीण इलाके में जाकर हमने लोगों से बात की कि आखिर क्या है यहाँ की हकीकत और क्या है यहाँ का फसाना। वो सारी चीज़ें पूछने के बाद, सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद आपका भाई यश और विनोद आप पहुँचे हैं सीधे महाराजा छत्रसाल के महल। आप देख सकते हैं ज़रा उनके गेट को, उनके दरवाजे को। मैं कैमरामैन से चाहूँगा, ये वही दरवाज़ा है जहाँ से हम प्रवेश करके उनके महल के अंदर जाएंगे। अब ज़रा जूम करके ऊपर दिखाइएगा कैमरामैन, ये वही दरवाज़ा है जहाँ से महाराजा छत्रसाल अपने गृह यानी अपने घर, अपने महल की ओर प्रवेश करते थे। और हम भी इसी जगह से प्रवेश करते हुए एक के बाद एक इतिहास के पन्नों को पलटते जाएंगे, बस आप समझते जाना। चलिए लेकर चलता हूँ आपको सीधे महल के अंदर और दिखाता हूँ आपको क्या है वहाँ की रंगत और क्या है वहाँ का सच। आइएगा। तो दोस्तों, अब मैं अपनी वीडियो को लेकर आ गया हूँ एक कदम और आगे, यानी कि महाराजा छत्रसाल के महल के दरवाजे से प्रवेश करके हम थोड़ा सा अंदर आ चुके हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ के इतिहास की। तो यहाँ का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर
ये जो बेलाताल जैतपुर है, इसके बारे में बात करते हैं। ये चंदेल कालीन कस्बा रहा हुआ है, जहाँ पर चंदेल शासक परमाल देव जी थे और उनके पुत्र समरजीत जी। और समरजीत जी की अगर बात की जाए तो उन्होंने इसका नाम जीतपुर रखा। और अगर बात की जाए समरजीत जी की तो उन्होंने बहुत ऐतिहासिक चीज़ें की हैं। उनकी पुत्री थी बेला, जिसके नाम पर इस गांव का नाम बेलाताल रख दिया गया। यानी कि समरजीत की पुत्री बेला, उन्हीं के नाम पर ये बेलाताल बेला सागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए अब जान लेते हैं यहाँ के और इतिहास के बारे में, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारी वीडियो के साथ, यश और विनोद की जोड़ी के साथ। अब बाकी का इतिहास बताऊंगा आपको आगे ले जाकर, यानी कि महल भी आपको दिखाऊंगा और यहाँ का इतिहास भी आपको बताऊंगा। और अगर आपने इस बेला सागर की यानी बेलाताल की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का जो तालाब है उसका इतिहास वाकई तालाब से ज़्यादा गहरा है दोस्तों। ये बिल्कुल सच है। कहते हैं कि यहाँ पर तालाब में पानी भरने से पहले कुछ मौतें दी जाती हैं, यानी कि कुछ जानें दी जाती हैं। क्या ये वास्तव में सच है? ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी, जो कि बेला सागर के नाम से, बेलाताल के नाम से वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसे जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। लेकिन फिलहाल हम महाराजा छत्रसाल की बात कर रहे हैं, तो बिना देर किए हुए अब लेकर चलता हूँ आपको सीधे महाराजा छत्रसाल महल के अंदर। आइएगा कैमरामैन, लेकर चलते हैं आप। तो दोस्तों अब लेकर आ चुका हूँ मैं अपनी वीडियो को एक कदम और आगे, यानी कि मैं आपको शेयर करा रहा हूँ महाराजा छत्रसाल के महल की। इससे पहले मैंने बाजीराव मस्तानी के महल की वीडियो आपको डाल दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो भी आप चेक कीजिएगा। लेकिन अगर बात की जाए इस किले की तो दोस्तों चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये किला है, यानी कि पहाड़ियों के ऊपर इस किले को स्थापित किया गया है। अगर बात की जाए हमारी तो हम भी लगभग 100 फीट ऊंचाई पर आ चुके हैं। जहां हम थे वहां से चलकर, यानी दरवाजे से चलकर जब हम यहां तक आते हैं तो हमने लगभग 100 फीट ऊंचाई तय कर ली है। चलिए दोस्तों ज़रा से यहाँ का इतिहास जानते हैं और लेकर चलते इतिहास बताते हुए आपको किले के पास, यानी कि जैतपुर का वर्तमान किला मैं आपको बता चुका हूँ। महाराजा छत्रसाल के पुत्र जगतराज जी ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। रणनीतिक महत्व यहाँ का बुंदेला शासन काल के दौरान यह क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सामरिक किला था। मुगलों से संघर्ष 1728 में, अगर बात की जाए 1728 ईस्वी की दोस्तों, तो इलाहाबाद के मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगश ने जैतपुर पर आक्रमण किया था और राजा जगतराज को किले में बंदी बना लिया था। अब बात कर लेते हैं बाजीराव की सहायता की, तो उन्होंने वास्तव में सहायता की। बाजीराव पेशवा की अगर बात की जाए, जो बाजीराव पेशवा प्रथम थे, उन्होंने महाराजा छत्रसाल की बहुत मदद की है। यानी कि जब बंगश ने यहाँ पर आक्रमण किया था, यानी कि इसी किले पर, महाराजा छत्रसाल के किले पर आने की कोशिश की थी, यानी आक्रमण किया था, तब उन्होंने अपनी गुहार लगाई थी पेशवा बाजीराव से कि अब आप ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। और वास्तव में जब बाजीराव पेशवा प्रथम ने इनकी बात सुनी और उस पर विचार किया, विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने इन्हें हाँ बोल दिया। अगर वो सारी चीज़ें आपको जाननी है तो उसका भी मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, यानी बाजीराव मस्तानी का जो महल की हमने वीडियो बनाई थी, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको लेकर चलूँगा महाराजा छत्रसाल के किले के अंदर। तो उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा वेट, यानी कि आपको रहना होगा वीडियो के साथ। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको सीधे किले के अंदर और दिखाता हूँ क्या है वहाँ की हकीकत। क्या वास्तव में आज के दौर पर 17वीं शताब्दी का बनवाया हुआ ये किला हमें वहाँ पर मिलता भी है या नहीं, क्योंकि हमने जहाँ तक इन किलों को देखा है, और जैतपुर बेलाताल की अगर बात की जाए तो किले नस्त नाबूद हो चुके हैं, यानी कि ध्वस्त हो चुके हैं। किले के तौर पर हमें यहाँ पर दीवारें खड़ी मिलती हैं, यानी कि किसी की छत नहीं होती है, किसी की दीवार नहीं होती है, कोई कमरा ही नहीं होता है। तो ऐसी सारी चीज़ें हमें वहाँ पर मिलती हैं। चलिए देखते हैं कि महाराजा छत्रसाल के महल की क्या दशा है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। हालांकि इससे पहले वाली वीडियोस भी आप देखते जाइएगा। और अब लेकर चलता हूँ आपको सीधे
बिना देर किए हुए महाराजा छत्रसाल के महल के अंदर और जानते हैं वहाँ की हकीकत। क्या है वहाँ की हकीकत? क्या वास्तव में इस जगह पर हमें किला मिल सकता है? बस यही तो जानना है, यही तो देखना है, क्या है यहाँ की हकीकत और कितना है यहाँ पर फसाना। कैमरामैन से चाहूँगा कि आइएगा मेरे साथ में और ढूंढते हैं उस किले को और देखते हैं उस किले को कि आखिर क्या है वहाँ की हकीकत। क्या वास्तव में हमें वहाँ पर किला मिल सकता है या नहीं? अगर मिल जाएगा तो किले की सारी रंगत आपको दिखाऊंगा, सारी सुंदरता आपको दिखाऊंगा और किला किस प्रकार बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। रही बात यहाँ के इतिहास की, जो मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे वो वंगश हो, चाहे वो बाजीराव हो, चाहे वो महाराजा छत्रसाल हो, उन सबसे जुड़ा मैं इतिहास आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब सिर्फ चीज़ रह गई है तो यहाँ के किले की, जो आपको देखना बाकी है और मुझे दिखाना बाकी। वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो उसे मिलाने में पूरी कायनात लग जाती है दोस्तों। तो आज भी हमारे साथ पूरी कायनात लगेगी और हो सकता है हम उस किले तक पहुंच भी जाए। हालांकि अंधेरा बहुत हो रहा है, रात का वक्त होने वाला है, शाम हो चुकी है, उस जगह तक पहुंचने में हमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, यश और विनोद की जोड़ी के साथ जुड़े रहिएगा और कोशिश करते हैं लेकर चलते हैं आपको सीधे महाराजा छत्रसाल के किले के अंदर। आइएगा कैमरामैन।